देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 5 मार्च दिन गुरुवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल संयुक्त हमलों का 6वां दिन चल रहा है। आज भी अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जबकि ईरान ने इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी हमले जारी रखे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में अमेरिका इजराइल ने अब तक 3 दिनों में 2000 से ज्यादा बम और मिसाइलें दागी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान में 1045 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है और क्षेत्रीय संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध अब हिंद महासागर तक पहुंच गया है। युद्ध के 5वें दिन अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में ईरानी फ्रिगेट IRIS डीना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। श्रीलंकाई सरकार के अनुसार जहाज पर सवार लगभग 180 नौसैनिकों में से अब तक 87 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 32 घायल नाविकों को बचाकर गाले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। ईरानी जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलान 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मौत के 5 दिन बाद भारत ने औपचारिक शोक जताया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल हमलों में उनकी मौत हुई थी। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी और संवेदना व्यक्त की। ईरान ने इसे शहादत बताकर 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से खामेनेई की मौत पर अभी कोई भी बयान नहीं आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन भरा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे। शाह ने नीतीश कुमार और नितिन नवीन के राज्यसभा में आने का स्वागत किया है। नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया है। इधर नीतीश के राज्यसभा जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ की। जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। ललन सिंह के विरोध में नारे लगे। कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखते हुए जेडीयू ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज शाम भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खबर को लिखे जाने तक दोनों टीमें पहले ही स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। यह दोनों टीमों के बीच लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल होगा। 2022 और 2024 में भी वे आमने सामने थी, जहां दोनों को एक एक जीत मिली थी और दोनों ने अपनी अपनी सेमीफाइनल जीत के बाद फाइनल भी जीता था। भारत 6वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा है, जहां उसने 5 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड भी 6वीं बार इस मुकाबले में है और उसने 3 सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यह हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों टीमों के फाइनल में प्रवेश का निर्णायक पड़ाव होगा। सोने और चांदी के दामों में आज 5 मार्च को लगातार दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3000 रूपए घटकर 1,60,000 रूपए पर पहुंच गया है, जबकि दोनों दिनों में कुल 7,000 रूपए की कमी आई है। इसी तरह 1 किलो चांदी 13,000 रूपए सस्ती होकर 2,58,000 पर आ गई है, जो 2 दिनों में 32,000 रूपए की गिरावट दर्शाती है। ये गिरावट मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुई है। हालांकि साल के शुरुआत से ही अब तक सोना 26,000 रूपए और चांदी 27,000 रूपए महंगा हो चुका है। और अंत में खबर जरा हटके में बात, दुनिया के किन देशों में कितना सस्ता है पेट्रोल डीजल। दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी अंतर है। जहां तेल समृद्ध देशों में भारी सब्सिडी के कारण ईंधन बेहद सस्ता मिलता है। मार्च 2026 के अनुसार लीबिया दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल देने वाला देश है, जहां प्रति लीटर कीमत 2.3 से 2.5 रुपए है। इसके बाद ईरान, वहां भी लगभग 2.4 से 2.5 रुपए। वेनेजुएला में करीब 3 रुपए इसकी कीमत है। इन देशों में सरकारें सब्सिडी और कोटा सिस्टम से कीमतें कम रखती हैं। हालांकि इन देशों में तस्करी जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। खाड़ी देशों में कुवैत सबसे सस्ता है, जहां उसकी कीमत 29 से 30 रुपए है। उसके बाद इराक 29 से 30 रुपए, बहरीन में 31 से 32 रुपए, जबकि सऊदी अरब में 50 से 51 रुपए और ओमान में 53 से 54 रुपए है। यहाँ सब्सिडी में कटौती से कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं।
भारत की बात करें तो भारत में पेट्रोल 94 से 105 रुपए प्रति लीटर के बीच है, जो 73वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में 80 से 84 रुपए इसकी कीमत है। इतने बड़े अंतर का मुख्य कारण देशों की टैक्स संरचना और कच्चे तेल के उत्पादन की क्षमता है। जहां खाड़ी देश अपने कच्चे तेल का स्वयं उत्पादन करते हैं, वहीं भारत अपनी जरूरत का 80% से भी अधिक हिस्सा आयात करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।